हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। इट मीन्स हैज़ और हैव का इस्तेमाल इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। जी फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन मीन कोई सा भी एक नाम, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ यानी दो या दो से ज़्यादा नामों के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे है मेरे पास है या मैं रखता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव। आई हैव, मेरे पास है या मैं रखता हूँ। हमारे पास है या हम रखते हैं, वी हैव। वी हैव। तुम्हारे पास है या तुम रखते हो, यू हैव। यू हैव। उसके पास है या वो रखता है, उस लड़के के पास है या वो रखता है, ही हैज़। ही हैज़। उसके पास है या वो रखती है, शी हैज़। शी हैज़। उनके पास है या वो रखते हैं, दे हैव। दे हैव। अली के पास है या अली रखता है, तो क्या होगा? अली हैज़। अली हैज़। सना के पास है या सना रखती है, सना हैज़। सना हैज़। अली और सना के पास है या अली और सना रखते हैं, तो क्या होगा? अली एंड सना हैव। ठीक है। अब उर्दू में ऐसे जुमले आ जाएं जिनमें मेरे पास है या मैं रखता हूँ, ये जुमले ज़ाहिर करते हैं मलकियत को, कब्ज़े को, ताल्लुक़ को, मौजूदगी को। तो वहाँ हम इंग्लिश में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर जुमले प्रेजेंट में हैं, हाल में हैं, तो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है या मैं रखता हूँ, बात एक ही है, लेकिन इसको दो तरीक़ों से कही गई है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव। हम रखते हैं, वी हैव। तुम रखते हो, यू हैव। वो रखता है, ही हैज़। शी हैज़। दे हैव। अब अली और सना, यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट लिखा हुआ है। अली एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या होगा? अली हैज़। सना एक नाम है, सना हैज़। अब नीचे देखें, अली और सना ये दो नाम हो गए हैं, दो इकट्ठे आ गए हैं, तो फिर उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया मेरे पास है या मैं रखता हूँ, तो क्या था? आई हैव। ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसको लॉन्ग कर दिया, मेरे पास एक कलम है, या आप कह सकते हो मैं एक कलम रखता हूँ, तो क्या होगा? आई हैव आ पेन। ठीक है। आई हैव मैं रखता हूँ या मेरे पास है, क्या है? एक पेन, तो वो उसकी इंग्लिश हम एंड पे कर देंगे, आ पेन। ठीक है। आई हैव आ पेन। हमारे पास एक बाग है,
वी हैव अ गार्डन, वी हैव अ गार्डन। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, या आप कह सकते हो तुम एक कंप्यूटर रखते हो, तो क्या होगा, यू हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ कंप्यूटर। उसके पास 2 किताबें हैं, तो या आप कह सकते हो वो 2 किताबें रखता है, तो क्या होगा, ही हैज़ 2 बुक्स। ठीक है। उसके पास बहुत सारी गुड़ियाँ हैं, या कह सकते हो वो बहुत सारी गुड़ियाँ रखती है, तो क्या होगा, शी हैज़ मैनी डॉल्स। उनके पास 3 बाइक्स हैं, दे हैव 3 बाइक्स, दे हैव 3 बाइक्स। ठीक है। अली के पास एक पतंग है, अली हैज़ अ काइट, अली हैज़ अ काइट। सना के पास खूबसूरत कपड़े हैं, सना हैज़ ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। हमने यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट क्या है, किसके पास है, सना के पास है। सना यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है। सना हैज़ ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, खूबसूरत कपड़े हैं। अली और सना के पास एक स्कूल है, अली एंड सना हैव अ स्कूल। ठीक है। अली एंड सना हैव अ स्कूल। यहाँ पे देखें ऊपर वाले जुमलों में अली और सना के साथ हैज़ लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन जुमलों में अली और सना एक एक नाम सिंगुलर नाउन आए हुए हैं। ठीक है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में अली और सना इकट्ठे आ गए हैं, 2 नाम आए हुए हैं जुमले में, तो हम फिर उनके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके लिए है। आपने अब यहाँ पे देखना है कि हैज़ कहाँ पे लगना है और हैव कहाँ पे लगना है। ठीक है। आई के बाद क्या यहाँ पे आएगा, इसको आप खुद पहले फिल करो। आई ब्लैंक अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। अब आई के साथ यहाँ पे क्या आना है, द गर्ल लॉन्ग हेयर, यू टूथपेस्ट ऑन योर चिन, द बॉयज कैप्स, वी a meeting at 12, he an umbrella, my sister and I a car। फ्रेंड, अब यहाँ पे ये छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ और आप इसको खुद फिल करो। अभी मैंने आपको पीछे बताया आई, यू, वी, ही, शी, दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ हमने क्या लगाना है, आप उसके मुताबिक इनको फिल करो। मैं थोड़ा आपको टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके आंसर बताती हूँ। ठीक है। इतनी देर में मैं आपको एक खूबसूरत बात बताती चलूँ। फ्रेंड, लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, और आदमी का दिल नरम हो तो इंसान बनता है। अल्लाह पाक सब की दुनिया और आखिरत सवारे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब यहाँ पे मैंने इनको फिल किया हुआ है, आप मैच करो और देखो आपने ऐसे ही किया हुआ है। ये एक्सरसाइज देखते हैं। आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर, द गर्ल हैज़ लॉन्ग हेयर, यू हैव टूथपेस्ट ऑन योर चिन, द बॉयज हैव कैप्स, वी हैव अ मीटिंग एट 12, ही हैज़ एन अम्ब्रेला, माई सिस्टर एंड आई हैव अ कार। जी फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हैज़ और हैव का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल आ गया होगा। ये मैंने 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे हैज़ और हैव के साथ, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। ये मैंने इसलिए नहीं करवाया कि आज ये छोटे से टॉपिक में आपको अच्छी तरह हैज़ और हैव का इस्तेमाल आ जाए। ठीक है जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है,
जी फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।